हेलो जी, की हाल चाल है तोड़ा। नींद भी कितनी अच्छी चीज़ है ना। सो के बंदा बिल्कुल फ्रेश उठता है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं तो सो के उठती हूँ तो और थकी होती हूँ। समझ नहीं आ रही कि जी के थक गए हैं या थके ही पैदा हुए थे। चलो जी, मिट्टी पाओ थकावट दे। तैयार होते हैं, अभी साथ साथ तैयार होंगे और साथ साथ हम लोग बातें करते हैं। मेरे तैयार होने में कोई ज़्यादा टाइम चाहिए नहीं होता, क्योंकि मुझे कपड़े अच्छे चाहिए होते हैं, साथ के बैग्स और शूज़, और ज्वेलरी में सिर्फ पेंडेंट्स और रिंग्स वगैरह। इसके अलावा ना मुझे मेकअप करना आता है ना मैं करती हूँ। नेचुरल ब्यूटी मजाक करी, मुझे करना ही नहीं आता। ले जी, मैं हो गई हूँ तैयार। और ये जो मैंने आज पहना है इसका डिज़ाइन कुछ मिस्टीरियस सा है। एक दफ़ा देखने से तो समझ नहीं आती कि बाजू कौन सा है और दुपट्टा कौन सा है, लेकिन मैं आपको डिटेल दिखाऊंगी। बट उससे पहले मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा कि किचन में जाके देखती हूँ कुछ खाने के लिए होगा। गेस व्हाट, मेरी फेवरेट डिश थी। इसका नाम तो फ़नी है लेकिन है मज़े की। लें जी, ये बन रहा है चिकन खोसे। अच्छे अच्छे खाने खाना तो सबको ही पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग इस कदर शरीफ होते हैं कि उनको खाना बनाना भी पसंद होता है। मैं इस चीज़ से बड़ी हैरान होती हूँ। मतलब खाना बना हुआ हो वो खाना तो अलग बात है, बना के खाना ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो अगर कुछ बनाऊँ तो मेरा बनाते ही दिल भर जाता है। वो अलग बात है कि वो बनाना मेरा नूडल्स ही होते हैं या फिर फ्राइज़ बना लेती हूँ। वैसे आपस की बात है, मैं बेवकूफ़ भी काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ। एक दफ़ा ना मैं और मेरी बहन शॉप पे गए और हम लोग खाने पीने की वो लेस पापड़ और ये सारा कुछ होता है वो लेके आए, और आके हमने घर में ना इक्वली डिवाइड कर ली। अब मुझे ये होता है कि जैसे ही मैंने चीज़ें ख़रीद ली हैं, इनको खाना है, खाए बगैर सुकून नहीं आना। लेकिन वो इसके ऑपोजिट है, वो रख लेती है कि मैं बाद में आराम से खाऊंगी। मुझे इस चीज़ से बहुत चिढ़ आती है, क्योंकि जब मैं खा रही हूँ तभी तुम भी खाओ ना, क्योंकि बाद में वो खाएगी, मेरा फिर से दिल करेगा, लेकिन मैं तो पहले ही खा चुकी होंगी। तो उससे बेहतर है कि वो तब खाया करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। तो एक दफ़ा ना मैंने सोचा कि इससे मैंने बदला लेना है। अब वो अपने काम में लग गई और मैं रूम में थी। मैंने अपने हिस्से की चीज़ें खाई आराम सुकून से बैठ के, उसके हिस्से में से भी कुछ 2-4 चीज़ें खा ली। और फिर मुझे पता था कि अब इल्ज़ाम मेरे पे आने, तो मैंने ना 2-4 चक्कर लगाए ऐसे ही बाहर के, और आके मैंने शोर डाल दिया कि मेरे हिस्से की तो चीज़ें ही गायब हैं। और फिर मैं पहुंच गई मामा की अदालत में। अच्छा, सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी ना घर में मामा की अदालत में होती है छोटों को लेके। हमेशा बड़ों को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमारे घर में भी यही सीन है। मैं छोटी हूँ तो मेरी बातें ज़्यादा मानी जाती हैं बड़ों की निस्बत। तो मैंने जब जाके मामा को ये बोला कि इसने मेरी चीज़ें खाई हैं, तो मामा ने उसको कहा कि उसकी चीज़ें वापस करो, मतलब इसकी चीज़ें तो नहीं, तुम अपनी चीज़ें इसको दो अब। तो उसने बहुत दफ़ा कहा कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, इसने मेरी चीज़ें खाई हैं। मैंने फिर थोड़ा मासूमियत वाला मुँह बनाया। मासूमियत तो वैसे कूट कूट के भरी हुई है। तो मामा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम कंप्रोमाइज़ कर लो। मामा को भी बीच में से पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन वो फिर भी थोड़ा छोटे होने का लिहाज कर लेती हैं। तो उसने मेरी चीज़ें मुझे वापस कर दी। मेरी तो नहीं, खैर उसकी थी, बाद में मेरी हो गई। मैंने वो भी खाई, और उससे पहले मैं अपनी तो खा ही चुकी थी। और फिर जब वो बैठी हुई थी रूम में तो मैं उसके पास गई और फिर मैंने उसको जाके बोला, हुण मज़ा आया तेन। अब जब भी चीज़ें लेके आती है ना वो, हम दोनों साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, कभी वो नहीं रखती। और मेरी लंबी सी स्टोरी के साथ लंबे लंबे नूडल्स वाला चिकन खोसे बन चुका है। ये बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने आइसक्रीम भी खाई, और इसके ऊपर जो कैरामल था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही खाया, दोनों में से, अपनी बहन के हिस्से का भी। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं कितनी नाइंसाफ़ी करती हूँ। आप लोग ठीक सोच रहे हैं, मैं करती हूँ। मैं छोटी हूँ, मेरा हक बनता है। अच्छा जी, इस ड्रेस में कोई ख़ास सिखाने वाली बात नहीं थी, इसलिए हमने इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल नहीं दिया। इसकी जो डिटेल है वो आपको मैं भी थोड़ी बहुत दे रही हूँ, और कैथरीन बाजी आपको कंप्लीट डिटेल देंगी, और आपको पता चल जाएगा कि इसका सारा जो स्टाइल है वो इसके कट में ही है। एंड पर्क इज़ दैट यू कैन वेयर इट बोथ कैजुअली एंड फॉर्मली। अगर आप इसको फॉर्मल इवेंट के लिए पहनना चाहते हैं तो फिर इसके साथ शूज़ और बैग आप थोड़ा फॉर्मल सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर आपने इसको कैजुअल रखना है तो फिर आप दुपट्टे का थोड़ा स्टाइल जैसे अभी आपको कैथरीन बाजी ने दिखाया है सर पे लीजिएगा। अब ये जो आपको इस डिज़ाइन में फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ये अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें हमने इनको बनाना सिखाया है। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो आप इस ड्रेस को बनाने से पहले वो वीडियो लाजमी देखें, उसमें हमने डिटेल में ये फ्लावर्स बनाने सिखाए हैं। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा फिर इस डिज़ाइन को बनाना। मैं इस ड्रेस को 2 in 1 कहती हूँ, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी या एशियन लुक भी आती है और अरेबिक लुक भी आती है। वो किस तरह, अगर आप दुपट्टे को थोड़ा फॉर्मल तरीके से या बाजुओं पे या गले में लटकाएंगे तो फिर इसमें थोड़ी वो एशियन वाली और वो पाकिस्तानी वाली लुक आती है। लेकिन अगर आप इस
दुपट्टे को सर में लेंगे जैसे पहले आपको कैथरीन बाजी ने लेके दिखाया है, और ऊपर आप गोगल्स वगैरह कैरी करेंगे तो उसमें बहुत ही क्लासी और अरेबिक लुक आती है। बाकी आप खूबसूरत लोग हैं, इसको जैसे भी पहनेंगे प्यारे ही लगेंगे। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको पूरा व्लॉग कैसा लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और ये शेयर भी फिर आपके लिए ही है। करने लगे हैं जो नज़रअंदाज उनकी खैर, ये तो तय हुआ कि नज़र आ रहा हूँ मैं। टेक केयर, बाय बाय।